बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्रिस्पी फ्राइड भिंडी बनाएंगे। भिंडियों को सबसे पहले धो के काट के मैंने रख दी साइड पे। अब एक थाल में 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच लाल मिर्च और सूखा धनिया, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर। ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद भिंडियों को हम इसमें उल्टा कर देंगे और हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो मैदा है वो भिंडी को अच्छी तरह से कवर करे। तभी तो ये भिंडी जब फ्राई होगी तो थोड़ी सी क्रिस्पी होंगी, ठीक है। और वैसे हम इसके बगैर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये मैदे की कोटिंग की वजह से ज़्यादा थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी भिंडी। तो हम इसको चाहे एक ही दफ़ा में खुले बर्तन में ज़्यादा तेल में एक ही दफ़ा में फ्राई कर सकते हैं, और हम चाहे कि ज़्यादा ऑयल ख़राब ना हो तो हम थोड़े से ऑयल में इस भिंडी को 3 से 4 पोर्शन में हम फ्राई कर सकते हैं। तो भिंडी जो फ्राई हो गई, उसी ऑयल में मैं एक लहसुन और अदरक का एक टुकड़ा बारीक चॉप करके उसमें डालूंगी। जब हल्का सुनहरा हो जाए तो फिर 2 प्याज काट के इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज सुनहरा हो जाए तो 3 टमाटर काट के मैं इसमें ऐड करूंगी। जो मसाले इसमें जाएंगे वो है नमक और 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून और सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इन सब मसालों को हम टमाटर में डालेंगे और उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये सारे मसाले टमाटर में चले गए, अब इसको भूनेंगे और साथ ही में हम 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट के इसमें ऐड करेंगे और हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे पकने देंगे। अब हम इसको कवर उठा लिया और अब हम इसको थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे और इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और थोड़ा मिक्स करके हम इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट हल्की फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब भिंडी और को प्रेज़ेंट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, भिंडी को इसी तरह से क्रिस्पी रखने के लिए ग्रेवी में मिक्स नहीं करेंगे। हम एक बाउल में चावल भर के उसको उल्टा कर देंगे प्लेट में और उसके टॉप पे हम थोड़ा सा चम्मच से जगह बनाएंगे ग्रेवी के लिए और इसमें हम ग्रेवी भर देंगे और जो भिंडियाँ है वो साइड पे रहेंगी। इस तरीके से जो भिंडी है वो क्रिस्पी ही रहेंगी। हम ग्रेवी में भिंडियों को मिक्स करेंगे तो फिर भी बहुत मज़ेदार वो भिंडी बनेगी, लेकिन सिर्फ ये है कि भिंडी क्रिस्पी नहीं रहेगी, वो एब्ज़ॉर्ब करेगी ग्रेवी और नरम हो जाएगी। तो दोनों तरीक़ों का ऑप्शन है। आप चाहें तो इस तरह भिंडियों को अलग से रखें ताकि क्रिस्पी रहें। आधी भिंडी को आप ग्रेवी में मिक्स कर दें और रोटी के साथ, वो भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो मैंने ऐसा ही किया, आधी भिंडियों को मैंने ग्रेवी में डाल के मिक्स किया रोटी के साथ। तो दोनों तरीक़ों से बहुत ही अच्छी लगी हैं और ये कॉम्बिनेशन बाज़ लोगों के लिए बहुत ही अजीब सा सुनने में लग रहा होगा कि भिंडी और चावल का क्या कॉम्बिनेशन। तो लेकिन जो ट्राई करेंगे आई होप कि वो उनको पसंद आएगा ये कॉम्बिनेशन और वो मायूस नहीं होंगे। तो जिन्होंने कभी भिंडी और चावल का कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया वो ज़रूर करें और आई होप कि वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे।